पुरानी हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं रहता था। कहते हैं रात के 12 बजे उस हवेली से रोने की आवाजें आती थीं और खिड़कियों में हल्की पीली रोशनी टिमटिमाती दिखती थी। गांव के बच्चे उस हवेली के पास तक जाने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन गांव के 3 दोस्तों रवि, मोहित और सोनू ने तय किया कि वे हवेली का राज जानकर रहेंगे। शाम का वक्त था, सूरज डूबने वाला था। तीनों टॉर्च और एक पुरानी नक्शे की कॉपी लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के गेट पर जंग लगी जंजीरें थीं। गेट खोलते ही चरमराहट की आवाज आई, क्री क्री क्री। तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वे अंदर गए। अंदर चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और पुराने फर्नीचर पड़े थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें जैसे उन्हें देख रही हूं। मोहित ने कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। पर रवि बोला, नहीं, अब आए हैं तो रहस्य पता लगाकर ही लौटेंगे। तीनों ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरा बंद था। दरवाजे पर लिखा था, मत खोलो, श्रापित कमरा। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और कमरा अंधेरे में डूब गया। संदूक में एक पुरानी डायरी और एक लटकन पड़ी थी। डायरी खोलते ही उसमें लिखा था, मैं राधा किशन सिंह, इस हवेली का मालिक, जिसने मेरा विश्वास तोड़ा, उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। अचानक पीछे से किसी की परछाई दीवार पर दिखी। आवाज आई, मेरी डायरी वापस दो। सोनू डर के मारे चिल्लाया, भूत, भागो। तीनों जैसे तैसे हवेली से बाहर भागे। गेट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की में वही सफेद आकृति उन्हें देख रही थी। अगली सुबह जब वे गांव लौटे और हवेली का नक्शा देखा तो पाया कि जिस कमरे में वे गए थे वो कमरा तो हवेली में था ही नहीं।